ये चेयरमैन एक बिल बोर्ड से अट्रैक्ट हो गया जो एक छोटे लड़के के सामने लगा था। उसने क्यूरियस होकर उस लड़के से पूछा कि उसे टूल बॉक्स क्यों चाहिए। लड़का बोला कि वो फोन्स रिपेयर करने के लिए टूल बॉक्स का यूज करेगा ताकि वो दूसरों की हेल्प करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। चेयरमैन हैरान रह गया ये सुनकर कि वो फोन्स रिपेयर कर सकता है। फिर उसने पूछा कि टूल बॉक्स का प्राइस कितना है। लड़का बोला $80। चेयरमैन ने प्रीटेंड किया कि ये काफी महंगा है और वो वहां से उठकर जाने लगा, पर अचानक लड़का उसके पीछे से चिल्लाया। उसने बताया कि उसने ऑलरेडी 6 होलसेल मार्केट्स विजिट किए और कंपेयर करने के बाद $80 सबसे लोवेस्ट प्राइस है। उसने $30 ऑलरेडी सेव कर लिया और इन्वेस्टमेंट के तौर पर सिर्फ $50 और चाहिए ताकि चेयरमैन उसका पार्टनर बन सके। लड़के की सिंसियरिटी ने चेयरमैन को इंप्रेस कर दिया। चेयरमैन ने $50 निकाले और एक कंडीशन रखी। उसने बोला कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए सिटी में है। उसने लड़के से बोला कि 2 दिन में उसे $50 वापस करने होंगे और इंटरेस्ट के तौर पर $1 एक्स्ट्रा। साथ ही उसने ये भी बोला कि लड़का उसे 2 दिन के अंदर उसके रिपेयर का रिजल्ट भी दिखाए। लड़के ने बिना किसी हेजिटेशन के हाँ कर दी। उसे पता नहीं था कि चेयरमैन की ये छोटी सी हेल्प उसकी लाइफ पूरी तरह बदल देगी। 2 दिन बाद टूल बॉक्स कस्टमर्स के फोन से फुल था जो रिपेयर के लिए आए थे। लड़का चेयरमैन का वेट कर रहा था ताकि वो अपना काम दिखा सके। उसने $51 टाइटली पकड़े हुए थे जो वो चेयरमैन को रिटर्न करना चाहता था, लेकिन रात तक वेट करने के बाद भी चेयरमैन नहीं आया। लड़के ने साइलेंटली वाव किया कि वो अपने पार्टनर का पैसा जरूर रिटर्न करेगा। ऐसे ही 15 साल गुजर गए। अब चेयरमैन एक ऐसी सिचुएशन में था जहां वर्कर्स अपनी सैलरी मांग रहे थे और कंपनी का एंट्रेंस पूरा ब्लॉक हो गया था। चेयरमैन अपने ऑफिस में बेकरार बैठा था। उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि कंपनी का कैश फ्लो अचानक कैसे गायब हो गया। उसी टाइम चेयरमैन के 3 गोद लिए हुए बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आए। चेयरमैन को लगा कि शायद वो उसकी हेल्प करने आए हैं ताकि फंड्स जुटा सके और मुश्किलें दूर की जा सके। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन तीनों ने एरोगेंट होकर डिमांड की कि चेयरमैन कंपनी के शेयर्स छोड़ दे। उन्होंने बोला कि बदले में वो कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देंगे। ये सुनकर चेयरमैन समझ गया कि कंपनी के सारे पैसे उसी के 3 गोद लिए बेटों ने ट्रांसफर कर दिए हैं। अब कंपनी एक खाली खोल बन चुकी थी और वर्कर्स अपनी सैलरी की डिमांड करते हुए कंपनी के बाहर जुट चुके थे। अडॉप्टेड सन्स को लग रहा था कि अब सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, इसलिए वो बेफिक्री से मुड़ के चले गए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले चेयरमैन के पास एक कॉल आया। पता चला कि उसकी मां को एंड स्टेज लीवर कैंसर है और सर्जरी का खर्चा $5 मिलियन है, लेकिन कंपनी के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था। चेयरमैन पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने प्रॉब्लम से भागने का ऑप्शन नहीं चुना। उसने अपने सेक्रेटरी को बोला कि उसे नीचे ले चलो। जैसे ही वो बाहर निकला एक ईंट उसकी तरफ आई और उसके माथे पर लग गई। चेयरमैन को चोट लगी, फिर भी वो बार-बार सेक्रेटरी को कहता रहा कि वो ठीक है। उसने कहा कि वर्कर्स की सैलरी बाकी है और अगर वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाए तो ये समझ में आता है। बोलते-बोलते उसने सेक्रेटरी से हेल्प लेकर एक टेबल पर चढ़कर वर्कर्स को शांत किया। उसने माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि चाहे उसे अपनी गाड़ी या घर बेचना पड़े वो उनकी सैलरी जरूर लौटाएगा। उसने वर्कर्स के सामने घुटनों पर बैठकर बस इतना कहा, प्लीज थोड़ा टाइम और दे दो। चेयरमैन की सच्चाई ने वर्कर्स को इमोशनल कर दिया। सब अपने आप ही वहां से चले गए। इसके बाद चेयरमैन ने अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया कि उसकी सारी प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके देखे कि कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है। इसके बाद वो अपनी मां से मिलने गया। उसने अपनी मां को बताया कि वो इस टाइम एक सीरियस कैश फ्लो क्राइसिस फेस कर रहा है और उसे रिक्वेस्ट की कि सर्जरी के लिए पैसे उधार दे दे एक इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पर। उसकी मां ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि अब जब वो इतनी उम्र दराज हो चुकी है तो बीमारी का इलाज इतना जरूरी नहीं है, वर्कर्स की मेहनत की कमाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मां की बातों ने चेयरमैन को और भी गिल्टी फील करवाया। असल में उसे तो हर हाल में अपनी मां का इलाज करवाना चाहिए था, लेकिन अब वर्कर्स की हालत बहुत क्रिटिकल थी। उनकी सैलरी उन्हें चाहिए थी। वो ये देख नहीं सकता था कि उनके परिवार बर्बाद हो जाए। उसकी मां ने उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझा। जब उन्होंने उसका सफेद होता हुआ बाल देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने उससे कहा कि जैसे उसे सही लगे वैसे करे और वो हमेशा उसके साथ है। तभी चेयरमैन का फोन बजा। सेक्रेटरी ने बताया कि सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी $6 मिलियन की कमी बाकी है वर्कर्स की सैलरी चुकाने के लिए। चेयरमैन को अपना पुराना स्कूलमेट याद आया। एक टाइम पर जब वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा था तब चेयरमैन ने अकेले ही उसकी हेल्प की थी। अब जब चेयरमैन प्रॉब्लम में है तो उसे भी मदद मिलनी चाहिए, तो उसने रिस्क लेने का डिसाइड किया और तुरंत अपने पुराने दोस्त से $5 मिलियन उधार मांगे। लेकिन शॉकिंगली उसके उस पुराने दोस्त ने पैसे देने से मना कर दिया। उसका कहना था कि जब उसने चेयरमैन से पहले $2000 मांगे थे तो चेयरमैन ने कई दिन लगा दिए थे हाँ कहने में। तभी से वो दिल में बात पाले हुए था। उसने डिमांड की कि चेयरमैन उसके सामने घुटनों पर बैठे और माथा टेके, तब जाकर वो पैसे देगा। वर्कर्स की सैलरी चुकाने के लिए चेयरमैन घुटनों पर बैठ गया, लेकिन उसका वो पुराना दोस्त फिर भी मुकर गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि चेयरमैन हमेशा उससे ऊपर रहा था और अब उसके पास मौका था उसे नीचा दिखाने का। फिर उसने कहा कि उसके पास चेयरमैन के लिए एक सरप्राइज है। तभी चेयरमैन के 3 गोद लिए हुए बेटे अंदर आए। जैसे ही उन्होंने उस आदमी को गॉडफादर कहा, चेयरमैन समझ गया कि उसके तीनों बेटे उसी पुराने दोस्त के साथ मिले हुए हैं। अडॉप्टेड बेटे ने भी कंफर्म किया कि कंपनी के पैसे ट्रांसफर करने और कंपनी को बर्बाद करने का आइडिया उसी गॉडफादर का था। जैसे ही वो लोग चेयरमैन से कंपनी की एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवाने लगे, वही छोटा लड़का जिसके साथ चेयरमैन ने 15 साल पहले मदद की थी अचानक वहां आ गया। जब उसने देखा कि चेयरमैन उसी आदमी से मिलता जुलता था जो फोटो में था, तभी फीमेल सेक्रेटरी को समझ आया कि यही वो बेनिफैक्टर है जिसे सीईओ इतने टाइम से ढूंढ रहा था। जब उसे पता चला कि चेयरमैन को उसके 3 गोद लिए बेटों ने अभी टॉर्चर किया है तो उसने गुस्से में उन तीनों को थप्पड़ मारा और बोल दिया कि अगर आज चेयरमैन को कुछ भी हुआ तो इस एरिया में तुम्हें रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। फिर उसने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया कि इनको पकड़ो और चेयरमैन से माफी मांगने के लिए घुटनों के बल गिरा दो। पुराना स्कूलमेट माफी मांगने से मना कर देता है। गोद ली हुई बेटी फीमेल सेक्रेटरी पर चेयरमैन के साथ अफेयर का इल्जाम लगाती है, जिससे उसे फिर से एक थप्पड़ पड़ता है। तभी चेयरमैन अचानक बेहोश हो जाता है। फीमेल सेक्रेटरी बाकी सबको अभी के लिए छोड़ देती है और तुरंत चेयरमैन को हॉस्पिटल ले जाती है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि चेयरमैन के पीछे लिन ग्रुप की सेक्रेटरी है। गोद लिया बेटा टेंशन में आ जाता है कि अब लिन ग्रुप से रिसोर्सेज मिलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गोद ली हुई बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने पहले ही लिन ग्रुप के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव से सेटिंग कर ली है। उसे लगता है कि उस लिंक से वो सीईओ से मिल सकती है और उनकी लाइफ की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। पर उन्हें नहीं पता था कि सीईओ और चेयरमैन का रिश्ता बहुत खास है। जब सीईओ को खबर मिली तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। अपने बेनिफैक्टर को इतने सालों बाद देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो आज सिर्फ अपना फर्ज अदा करने आया था। उसने चेयरमैन को $10 लाख का चेक दिया ताकि उसकी कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चेयरमैन ने मना कर दिया। सीईओ ने बोला कि ये पैसे इन्वेस्टमेंट की तरह होंगे, लेकिन उस पर वो सिर्फ $1 का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फिर उसने एक छोटा सा फिगर निकाला जिसे देखकर चेयरमैन को सब याद आ गया। ये वही छोटा लड़का था जिसे 15 साल पहले उसने $50 दिए थे एक रिपेयर किट खरीदने के लिए। किसे पता था कि मेहनत करके वही लड़का एक दिन अरबपति सीईओ बन जाएगा। सीईओ ने चेयरमैन को हमेशा एक पार्टनर माना है और $10 मिलियन की डील के बदले उसने चेयरमैन से कहा कि वो लिन ग्रुप की प्रेजेंटेशन में 3 दिन बाद जरूर आए। चेयरमैन ने बिना देर किए मान लिया। हालांकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि लिन ग्रुप असल में उसी सीईओ की खुद की कंपनी है। वर्कर्स की बकाया सैलरी जल्द से जल्द क्लियर करने के लिए चेयरमैन चाहता था कि वो चेक्स कैश में बदल दिए जाएं। सीईओ ने ये जिम्मा फीमेल सेक्रेटरी को दे दिया। फिर सीईओ ने एक नया ऑर्डर पास किया चेयरमैन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट का और अपने नाम से $30 अरब डालने का फैसला लिया। फीमेल सेक्रेटरी को ये इन्वेस्टमेंट बेकार लगा क्योंकि चेयरमैन की कंपनी का कैश फ्लो तो पूरी तरह बंद हो चुका था, लेकिन सीईओ की नजर में जहां चेयरमैन है वहां सक्सेस पक्का है। उसने ये भी प्लान किया कि 3 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेगा कि चेयरमैन लिन ग्रुप का सबसे बड़ा पार्टनर बनेगा। उधर गोद ली हुई बेटी को उसके बॉयफ्रेंड से पता चला कि लिन ग्रुप चेयरमैन की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है और अगर
अगर उन्हें कंपनी पर कंट्रोल चाहिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ करना होगा। तो उन्होंने तुरंत चेयरमैन को ढूंढना शुरू किया और प्लान बनाया कि वर्कर्स को उसके खिलाफ भड़काया जाए। वर्कर्स ने पुराने स्कूलमेट की बातों पर भरोसा कर लिया और मान लिया कि चेयरमैन ने पैसे छुपा रखे हैं और जानबूझकर सैलरी नहीं दे रहा। वो चेयरमैन के पुराने घर पहुंच गए सैलरी की डिमांड करने। तभी वहां स्कूलमेट और 3 गोद लिए बेटे भी पहुंच गए। उन्होंने वर्कर्स को और भड़काया कि चेयरमैन से जबरदस्ती पैसे निकलवाओ। चेयरमैन ने समझाया कि उसने पहले ही किसी को पैसे लाने भेज दिया है और थोड़ी देर में सबको पेमेंट मिल जाएगा। फिर वो अपनी मां को अंदर ले जाने लगा, लेकिन स्कूलमेट ने दरवाजे पर रोक लिया और बोला कि कंपनी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करो। चेयरमैन ने मना कर दिया। तब तीनों गोद लिए बेटों ने मिलकर उसे पीटा। चेयरमैन की मां घुटनों पर गिर गई और उनसे बेटे को छोड़ देने की भीख मांगने लगी। जब चेयरमैन फिर भी नहीं माना तो स्कूलमेट ने मां को टारगेट कर लिया। मजबूरी में मां ने ट्रांसफर पेपर्स साइन कर दिए। कंपनी हाथ में आते ही स्कूलमेट ने तो वर्कर्स की सैलरी देने का कोई इरादा ही नहीं दिखाया। उल्टा चेयरमैन पर दबाव बनाने लगा कि छुपाया हुआ पैसा निकालो और उसी से सैलरी दो। जब चेयरमैन ने फिर मना किया तो स्कूलमेट ने वर्कर्स को घर के अंदर घुसने को कहा। जैसे ही वो लोग अंदर जाकर सब कुछ तहस नहस करने वाले थे, उसी वक्त लिन ग्रुप की फीमेल सेक्रेटरी बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच गई।